हाँ नाज़रीन असां गॾु हिन वक़्तु मुल्क जो इक़्तिसादी माहिर कैसर बंगाली साहब मौजूद आहे अचो त उन सां 27वीं तरमीम बाबत ॻाल्हायूं था। सर बड़ी मेहरबानी, आप क्या समझते हैं ये जो 27वीं आइनी तरमीम आ रही है उसमें जो ख़ास तौर पे एक शिक जिसको वो तब्दील करना चाहते हैं या उसमें तरमीम लाना चाहते हैं, वो जो सूबों का NFC में शेयर है उसको जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उसमें ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस तरमीम को? ओवरऑल इस तरमीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मुल्क माशी तौर पे तो दिवालिया हो चुका है। वफाक के पास पैसे नहीं है, और पैसे न होने की वजह यह नहीं है कि उनके पास अगर पैसे नहीं है तो उसकी वजह यह नहीं है कि सूबों का हिस्सा ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि मईशत में जान नहीं है, टैक्स रेवेन्यू जमा नहीं हो रहा है। अब वो ख़ुद नहीं जमा कर सकते हैं टैक्स, तो वो जो सूबों के पास है वो लेना चाहते हैं। ये जो शिक ख़त्म कर देंगे तो इससे होगा ये कि वो वफाक तमाम वसाइल पे काबिज़ हो जाएगा और सूबों के पास वसाइल नहीं होंगे अपने काम के लिए और सहूलत देने के लिए। ये सबसे बड़ा एक आप सिंध के भी नुमाइंदे रहे NFC की कमेटी में और बलूचिस्तान के भी रहे, आप क्या समझते हैं कि इससे ज़्यादा नुकसान किस सूबे का होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का होगा। अच्छा, NFC के हवाले से जी, क्योंकि इस वक्त जो सूबों का हिस्सा है 57.5%, उसमें पंजाब का शेयर 52% है, सिंध का 24% है, खैबर पख्तूनख्वा का 14 और बलूचिस्तान का 9। तो हर 100 रुपये की कमी होगी तो पंजाब का लॉस 52 रुपीज़ होगा, बलूचिस्तान का लॉस 9 रुपये होगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिलेबस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो 18वीं तरमीम आई थी तो एजुकेशन सूबों को दे दिया गया था। अब इसमें भी ये कोशिशों में है कि ये भी वापस ले ले, तो इसमें सूबों का क्या नुकसान हो सकता है या ओवरऑल मुल्क का क्या नुकसान हो सकता है? इसका नुकसान ये है कि हमने इतना अरसा जो है एक नारे पे चलाया कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और एक कौम है वगैरह वगैरह, जो एक जड़ है बहरान का बहुत सारा। और जब हम एजुकेशन का करिकुलम को डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो चूँकि ये मल्टी नेशनल मुल्क है तो हर इलाके की तारीख़ पढ़ानी चाहिए। इस वक्त जो सिंध में सिंध की जो तारीख़ है 47 से पहले, बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, ये तो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद गौरी आया और मुग़ल आए और पाकिस्तान बन गया, और इस दौरान कुछ नहीं था, इस बीच में कुछ भी नहीं था। तो ये ज़ाहिर है इससे मुल्क की यकजहती नहीं हुई है। क्योंकि मैं एक इलाके में रहता हूँ और मुझे अपने इलाके की तारीख़ तो पता है, हम अपने घर में सुनी है, लेकिन अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता तो मुझे एक डिस्कनेक्ट हो जाता है कि मैं ये जो मुल्क जिस मुल्क के बारे में मुझे बताया जाता, क्या ये मेरा ही मुल्क है ना? तो इसका ये नुकसान है। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि जैसे कैनाल्स का इशू हुआ, फिर एक प्रेशर डेवलप हुआ तो वो फैसला जो है वापस किया गया, तो ये 27वीं तरमीम पास हो जाएगी या आप क्या समझते हैं कुछ होने वाला है इसके बीच, कुछ हो सकता है, रुक जाएगा ये? इस पे देखें, कनाल के इशू पे लोग सड़क पे आए और मुज़ाहमत की तो कामयाबी हुई। इसमें भी यही करना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा और आके इसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। और न सिर्फ 27 तरमीम की मुखालफत करनी है, 26 तरमीम की वापसी कल ये भी मुहिम चलानी है। थैंक यू।